हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हम यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेट करते हुए जिन भी बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। इसमें हम लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो आज की। ठीक है, और अगर इससे पहले की प्रैक्टिस सेट्स को आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पर ही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम रिलेट्स टू। बताइए, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम ये किससे रिलेटेड था? ऑप्शन है आपके पास द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, प्री रेफलाइट मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट या सिम्बोलिस्ट मूवमेंट। बताइए, जो ये है द ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम, ये किस मूवमेंट से रिलेट करता है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको क्या करना है, आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है। ठीक है, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अपनी आइडियाज से टिक करना है या नोट करके रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है। उसके बाद आपको उस आंसर को मैच करना है कि क्या आपके आंसर्स राइट हो रहे हैं या नहीं, और हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं। ओके, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम किससे रिलेट करता हुआ है? दिस इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? यस, दिस इज रिलेटेड टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ओके, और ये कब होता है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है द चैरिटिस्ट मूवमेंट शॉर्ट। द चैरिटिस्ट मूवमेंट शॉर्ट, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस है आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ चार्टर्ड ट्रेडिंग कंपनीज, सी है पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मिडिल क्लास। बताइए, जो चैरिटिस्ट मूवमेंट था वो किस लिए था, क्या रीजंस थे उसके? देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि टीजीटी में ये क्वेश्चन मुश्किल है आना, लेकिन पीजीटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? द चैरिटिस्ट मूवमेंट सॉट, यस, प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वर्किंग क्लास। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए किसने लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया? ऑप्शन है आपके पास बायरन, शैली, कॉलरिज, लैम्ब। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। हु इज द राइटर? यस, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो लिखा है वो किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज ने। ठीक है, और एस.टी. कॉलरिज का एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है? लिरिकल बैलाड। ठीक है, लिरिकल बैलाड जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सहयोग से इन्होंने लिखा है, मतलब दोनों ने मिलकर उसे लिखा है। एक वो कोलैबोरेशन वाला वर्क है, उसमें 4 पोएम्स इनकी हैं और बाकी पोएम्स किसकी हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ओके, और लिरिकल बैलाड जो है इसी से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। जब इसकी पब्लिकेशन डेट है उससे रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इसकी पब्लिकेशन डेट क्या है? 1798। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज 14 ब्रास। बताइए, ये 14 ब्रास नाम का कैरेक्टर कौन था?
ऑप्शन है आपके पास क्लूडियस सन, सन ऑफ द किंग ऑफ नॉर्वे, ओफिलियाज लवर, हेमलेट्स फ्रेंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु इज या हु वाज फोर्टिनब्रास? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे। ठीक है, और ये किस प्ले की बात कर रहे हैं? यस, ये शेक्सपियर के कौन से प्ले की बात कर रहे हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी सोलिलोक्वीज आर स्पोकन बाय हैमलेट इन प्ले हैमलेट? बताइए, हैमलेट ने टोटल कितनी सोलिलोक्वीज बोली है अपने वर्क हैमलेट में? सोचिए और आंसर कीजिए। काफी सारी सोलिलोक्वीज है। हालांकि सोलिलोक्वीज कहते किसे हैं? सोलिलोक्वीज मतलब होता है जब कोई कैरेक्टर या कोई प्रोटेगोनिस्ट बोल लीजिए, मतलब अकेले में अपने आप से बातें कर रहा हो तो उसे सोलिलोक्वी बोलते हैं। ठीक है, तो हैमलेट ने कितनी बोली है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, 5. Option number 3 is the right answer. Now moving to the next question. Question number 6 is, the best lack all conviction, which of the worst are full of passionate intensity? The above line have been taken from, ये लाइन जो दी गई है ये कहाँ से ली गई है? The best lack all conviction, which the worst are full of passionate intensity. ऑप्शन है आपके पास, दी वेस्टलैंड, टिंडर नेबे, सेकेंड कमिंग, प्रेयर फॉर माई डॉटर। क्या होगा राइट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द सेकेंड कमिंग। ओके, सेकेंड कमिंग से ये लाइन है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, which the worst are full of passionate intensity. Okay, now next question. Question number 7 है, William Morrell in Sons and the Lovers is drawn after. बताइए, विलियम मॉरल जो हैं सन्स एंड द लवर्स के एक बहुत ही अच्छे मतलब कैरेक्टर हैं, और इनके बारे में बताना है कि ये ड्रॉन आफ्टर। ऑप्शन है आपके पास, लॉरेंस फादर, लॉरेंस ब्रदर, लॉरेंस हिमसेल्फ, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी एक मिनट, यस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना तो ये लॉरेंस के फादर हैं, ना ही लॉरेंस के ब्रदर हैं, और ना ही लॉरेंस हिमसेल्फ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। बताइए, कीट्स की पोइट्री का विशेष गुण क्या है, मतलब उसका फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन है सटायर, सेंसुअलिटी, सेंसियसनेस, या सोशल रिफॉर्म। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, कीट्स की पोइट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंसुअसनेस। ओके, ये कीट्स की पोइट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज, द की नोट ऑफ ब्राउनिंग्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज। देखिए, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ का की नोट क्या है, मतलब उनकी थीम क्या है? आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है उसकी थीम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, एग्नोस्टिसिज्म, नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म,
पैसिमिज्म या स्केप्टिसिज्म? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग के फिलॉसफी ऑफ लाइफ की थीम क्या है या की नोट क्या है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइटल ऑफ कार्लाइल्स साल्टर रिसॉर्टर्स मीन्स। देखिए, जो कार्लाइल है उन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है साल्टर रिसॉर्टर्स। ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, ये अभी इटालियन वर्जन है, अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास रिलीजियस स्क्रिप्चर, बी है सी साइड रिसॉर्ट, सी है टेलर रिपेच्ड, और नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। साल्टर रिसॉर्टर रिसॉर्टस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेलर रिपेच्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज एपिसाइचेडियन इज कंपोज्ड बाय। बताइए ये किसने कंपोज की है? ऑप्शन है आपके पास कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली। हु इज द कंपोजर ऑफ दिस वर्क? एपिसाइचेडियन। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैली। ठीक है, पीबी शैली। एपिसाइचेडियन के कंपोजर किसे माना जाता है? पीबी शैली को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज डिस्क्रिएशन अकर्स इन शेक्सपियर्स। बताइए, द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर्स इज डिस्क्रिएशन, ये शेक्सपियर के कौन से वर्क में अकर होता है, मतलब देखने को मिलता है हमें। ऑप्शन है आपके पास हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर्स is discretion occurs in Shakespeare's? Yes, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ठीक है, और ध्यान रहे ज़्यादातर शेक्सपियर के इन प्लेस जो हिस्ट्री प्लेस हैं उनमें से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ज़रूर रखना है क्योंकि स्पेशली आजकल जो भी माइनर कैरेक्टर्स होते हैं या माइनर प्ले होते हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं हैं उनसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इज एपिक सिमिलीज आर फाउंड इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। बताइए जॉन मिल्टन के कौन सी वर्क में एपिक सिमिलीज मिलती है? ऑप्शन है आपके पास पैराडाइज लॉस्ट, सोनेट्स, लिसिडस, एरोपोगासिया। क्या होगा राइट आंसर? एपिक सिमिली आर फाउंड। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। Yes, question number 14. Identify the writer who used a pseudonym Michelangelo Titmuss for much of his early work. बताइए ऐसा कौन सा राइटर है जिसने अपने जो वर्क हैं वो अपने खुद के नाम से न लिखे एक सूडोनिम से लिखे हैं, और वो सूडोनिम क्या है?
सूडोनिम कहते किसे हैं, मतलब कोई निक नेम रख लेना, ठीक है, अपना रियल नेम रिप्रेजेंट ना करके कोई निक नेम रख लेना, इसे ही हम सूडोनिम बोलते हैं। तो इन्होंने भी एक नए सूडोनिम का यूज़ किया था। इस सूडोनिम का क्या था, माइकल एंजेलो टिटमास, ठीक है, फॉर मच ऑफ हिज अर्लियर वर्क, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास चार्ल्स डिकेंस, WM ठाकरे एंड ग्राहम ग्रीन एंड DH लॉरेंस। क्या है इसका राइट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इन राइटर का नाम है ग्राहम ग्रीन। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ये ग्राहम ग्रीन ही है जिन्होंने अपना सूडोनिम रखा, क्या रखा था, माइकल एंजेलो टिटमास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज ब्राउनिंग्स फेमस पोएम रबी बैन इजरा इज इंक्लूडेड। बताइए, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फेमस पोएम थी, क्या नाम था, रबी बैन एजरा। इसे इंक्लूड किया गया है किसमें? ऑप्शन है आपके पास ड्रामेटिस्ट पर्सोना, B है ड्रामेटिक आइडल्स, C है एसोलेंडो एंड D है रेड कॉटन नाइट कैप कंट्री। क्या है इसका राइट आंसर? यस, ब्राउनिंग्स फेमस पोएम रबी बैन इजरा किससे इंक्लूड करती है? यस, इट इज रिलेटेड टू ड्रामेटिक पर्सोना। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ST कॉलेज वाज एन एसोसिएटेड ऑफ। बताइए, जो ST कॉलेज हैं वो किससे एसोसिएटेड थे? ऑप्शन है द रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग्स, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ST कॉलेज वाज एन एसोसिएटेड ऑफ। बताइए, कॉलेज किससे एसोसिएटेड हैं या थे? यस, ही वाज एसोसिएटेड टू रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड नॉवल बाय जेन ऑस्टिन। बताइए, जेन ऑस्टिन जो बहुत ही फेमस फीमेल राइटर रही और इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे नॉवेल्स को लिखा, ठीक है, तो इनका जो ये है, इनका एक अनफिनिश्ड वर्क था या अनफिनिश्ड नॉवल कह लीजिए, ठीक है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास सेंस एंड सेंसुअलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नेक्स्ट है मैन्सफील्ड पार्क, नेक्स्ट है सेंडिशन, नेक्स्ट परस्यूएशन। बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। जेन ऑस्टिन का अनफिनिश्ड वर्क। यस, और आपने अक्सर पढ़ा होगा जेन ऑस्टिन का एक बहुत ही फेमस वर्क है, उसका नाम क्या है? प्राइड एंड प्रेजुडियस, ठीक है, ये बहुत ही फेमस वर्क है जेन ऑस्टिन का, ठीक। और उनका अधूरे नॉवल का क्या नाम था? यस, उसका नाम है सैनिडिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, सैनिडिशन। जस्ट अ मिनट, यस, ऑप्शन नंबर C, सैनिडिशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18 is, why did Miss Havisham remain a spinster throughout her life in Great Expectation? बताइए, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में एक बहुत ही मतलब विलन टाइप भी बोल सकते हो आप या प्रोटेगोनिस्ट कह लीजिए, एक फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, इनका नाम है मिस हैविशम और ये किस में है? ये वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन जिसमें ये है, ठीक है। और ये पूरे लाइफ टाइम स्पिंस्टर का जीवन व्यतीत करती हैं, ऐसा क्यों? ऑप्शन है शी वॉज पुअर, शी वॉज एरोगेंट,
बिकॉज शी वॉज betrayed by the bridegroom and she was unwilling to marry. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए. Why did Miss Havisham remain in a spinster throughout her life? Yes, जैसा कि अगर आपने समरी पढ़ी है ग्रेट एक्सपेक्टेशन की तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं इसका. और इस पर ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर एक मूवी भी बनी हुई है, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं. उसका नाम क्या है? फितूर. ओके, तो अब इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सी वॉज बेट्रेड बाय द ब्राइडग्रूम. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 19 is W.B. Yeats received the Nobel Prize for Literature in the year. बताइए, W.B. Yeats को लिटरेचर के क्षेत्र में कब नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1938, 1925, 1932 एंड 1923. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस. कब मिला W.B. Yeats को नोबेल प्राइज? यस, इन्हें मिला था 1923 में. आई थिंक यही करेक्ट आंसर है. W.B. Yeats को 1923 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी. ऑप्शन है किससे इन्फ्लुएंस है? ठीक है, द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी. ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1688, रिफॉर्मेशन या ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोएट्री वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी. यस, French Revolution. Option number A is the right answer. Now moving to the next question. Question number 21 is the pre-Raphaelite poets were mostly indebted on the poets of the. बताइए, ऑप्शंस हैं आपके पास प्यूरिटन मूवमेंट, रोमांटिक रिवाइवल, न्यू क्लासिकल एज या फिर मेटाफिजिकल स्कूल. सोचिए और आंसर कीजिए. The pre-Raphaelite poets were mostly indebted to the poets of. What is the correct answer? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक रिवाइवल. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. Oh, you are sick of self-love. Who is the referred to in this word in 12th night? बताइए, ये जो लाइन है you are sick of self-love, ये लाइन who is referred to these in 12th night. ये लाइन्स कौन बोलता है 12th night में और किसके लिए बोलता है ये भी आपको बताना है. ऑप्शन है आपके पास ऑर्सिनो. क्या ये कहता है ऑर्सिनो, सर एंड्रू, सर टॉबी या मार्वलियो? क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन कहता है ये लाइन? ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, हु इज रेफर्ड. सॉरी, यहाँ पर ये पूछा गया है कि किसके लिए कहता है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, ये कौन कहता है? ये कहता है मार्वलियो. किसके बारे में कहता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके,
तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाना है। और आपको क्या करना है, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं आप उनको देखकर अपना मतलब कुछ 2 कदम आगे बढ़ सकते हो सक्सेस में, ठीक है। और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाती रहूँगी। तो प्रैक्टिस सेट्स आप सॉल्व करते रहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।